नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी द्वारा द्वितीय चरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 12 तक के अध्यापकों की भर्ती की जाएगी और इसका जो एग्जाम डेट है वो 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसकी परीक्षा कराई जाएगी। इस परीक्षा में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं साथियों। और अब तक 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज है तीसरा प्रैक्टिस सेट और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरा जीएस हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, इसके साथ ही साथ वैदिक सभ्यता के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है और बौद्ध धर्म के कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। साथियों, हमने पिछले टेस्ट में आपको बताया था कि कुल 4 बौद्ध सभाएं या संगीतियां हुई थी, तो इसमें तृतीय बौद्ध सभा के बारे में पूछा जा रहा है। जगह का नाम हमें बताना है, तो स्थान है पाटलिपुत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में आपको एक ट्रिक बताया था साथियों, कौन सा है, रावय पाकू। इससे आप हमेशा याद रख सकते हैं, जल्दी भूलेंगे नहीं। ये चारों बौद्ध सभाओं के स्थानों का नाम है। पहला रा से राजगृह, दूसरा वै से वैशाली, तीसरा पा से पाटलिपुत्र, चौथा कु से कुंडल वन जो कि कश्मीर में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। साथियों, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं बौद्ध परिषद दिया रहेगा, कहीं बौद्ध सभा दी गई होगी, कहीं बौद्ध संगीति, कहीं बौद्ध समिति। सभी का अर्थ एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहली बौद्ध सभा जो थी वो बुलाया गया था, यानी किसके द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि उस समय शासक कौन था साथियों, तो अजातशत्रु थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत या काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था, तो उस जगह का नाम है कुशीनगर, या कहीं कहीं कुशीनारा भी देखने को मिलेगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, तो सन क्या था, 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। और इनकी मृत्यु की जो घटना है बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 2-3 घटनाएं साथियों जहां से प्रश्न हमेशा बनता है। एक तो जब गृह त्याग इन्होंने किया था उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। एक प्रथम उपदेश जब सारनाथ में दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। एक जब शरीर त्यागा था, यानी जो प्रश्न में पूछा गया है, तो इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बताइए साथियों, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय दर्शन ने किया, तो वैशेषिक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक भारतीय दर्शन ने ही किया था। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा हुआ है और अगर इस सिद्धांत के प्रतिपादक की बात की जाए तो कणाद ऋषि थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कणाद ऋषि। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि किस धर्म से त्रिरत्न संबंधित है, ये हमें बताना है। तो जैन धर्म। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिरत्न। साथियों, जैन धर्म में वस्तुतः इसका प्रतिपादन किया गया है। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसके लिए भी एक ट्रिक हमने बनाया है, वो है आज्ञा द। कौन सा ट्रिक है साथियों, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। जैसे हम लोग किसी से, अपने गुरुजन या बड़ों से आज्ञा मांगते हैं कि आज्ञा द, तो इससे आप त्रिरत्नों को हमेशा याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सब में सम्यक लगा हुआ होता है। तो पहला है आ से सम्यक आचरण, आ से क्या हो जाएगा, सम्यक आचरण। दूसरा ज्ञा, ज्ञा से सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे द है तो सम्यक, द से दर्शन। तो साथियों, आचरण, ज्ञान और दर्शन, ये है त्रिरत्न। और इस ट्रिक से आप
हमेशा याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। अब जैन सभाओं के बारे में हमें बताना है। 2 जैन सभाएं भी आयोजित की गई थी, जैसे बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी वैसे जैन सभा भी आयोजित की गई थी। तो पहली जो जैन संगीति थी वो कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। एक तो ये प्रश्न आपका तैयार हुआ, जगह का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और हमें बताना है कि अध्यक्ष कौन थे। तो जो अध्यक्ष थे वे थे स्थूलभद्र। कौन थे साथियों? स्थूलभद्र थे। इन्हीं की अध्यक्षता में पहली जैन संगीति की आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो आप सभी जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। और साथियों, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनकी जन्म के मात्र 7 दिन बाद यानी 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगह का नाम हमें बताना है, तो लुम्बिनी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे है, भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। तो साथियों, ये किस धर्म से संबंधित थे? तो बौद्ध धर्म से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म के ये सुप्रसिद्ध केंद्र थे। नेक्स्ट है कि वे शिक्षक यानी गुरु जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, वे कौन थे? तो जब गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था यानी अपने महल से चले गए थे रात में, तो वे सबसे पहले किस गुरु से मिले थे? किनसे ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था? तो सही जवाब है आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ये 2 गुरु हैं जिनका उल्लेख मिलता है। नाम जरूर याद रखिएगा साथियों। पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम, दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। आगे है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो आप सभी जानते होंगे कि प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिला सदस्यों को शामिल होने की अनुमति नहीं थी, बाद में अनुमति प्रदान की गई। तो पहली जो महिला अनुयायी बनी थी वो इनकी मौसी थी, यानी कि गौतमी, प्रजापति गौतमी ही इनकी पहली शिष्या बनी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? जो बुद्ध के बारे में कहा जाता है ईश्वर की अवधारणा से संबंधित कथन है, तो कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है ये मानते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे साथियों? महावीर स्वामी। इनका मोक्ष स्थान कहाँ पे स्थित है ये हमको बताना है। तो पावापुरी में। कहाँ स्थित है? पावापुरी में स्थित है। इनका जन्म कब हुआ था? 5 से 99 ईसा पूर्व में या 5 से 40 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वहीं मृत्यु की बात की जाए तो पावापुरी में। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जिसे कैवल्य कहते हैं प्राप्त किया है, वो स्थान कौन सा है? साथियों, वो जगह है जृंभिक ग्राम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म स्थान कहाँ पे था? तो साथियों, कुंडग्राम या कुंडल ग्राम भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो साथियों, बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। इनमें साथियों ये एक बौद्ध साहित्य है और इन्हीं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है त्रिपिटक। किस भाषा में रचित है? तो पाली भाषा में। इसके बारे में भी जानते रहिए, जो पाली भाषा है इसी में रचित है। आगे त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई, वही प्रश्न पूछ लिया गया है। तो त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये जो भागवत संप्रदाय है साथियों, इसके विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो गुप्त शासकों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में भागवत धर्म, जिसे वैष्णव धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसका चरमोत्कर्ष गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। साथियों, गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को राजधर्म भी बनाया था, इसके बारे में भी जानते रहिएगा। और गुप्त राजाओं ने ही पहली बार परम भागवत की उपाधि धारण की थी और अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन यानी कि गरुड़ की आकृति, किसकी साथियों? गरुड़ की आकृति खुदवाई थी। इससे पता चलता है कि भागवत संप्रदाय का जो चरमोत्कर्ष सबसे ज्यादा विकास था वो गुप्त काल के शासकों में यानी इनके शासनकाल के समय देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो मक्खली गोसाल थे। कौन थे साथियों? मक्खली गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, इस संप्रदाय के जो लोग हैं वे कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? तो साथियों, आजीवकों ने। याद रखिएगा, जो बराबर की गुफाएं हैं उन्हें आश्रम गृह यानी आश्रम बनाया था। किस संप्रदाय के लोगों ने? तो आजीवक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सा वो ग्रंथ है साथियों, ये हमें बताना है। तो वो है 14 पूर्व यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? तो जो कल्पसूत्र है ये भद्रबाहु द्वारा लिखित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए भद्रबाहु। आगे है साथियों, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हुए थे वे थे ऋषभदेव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और ऋषभदेव को क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को मानते हैं। आगे है कि जैन धर्म के अणुव्रतों में निम्न में कौन सा शामिल नहीं है साथियों? तो अणुव्रतों में जो शामिल नहीं है वो है आजीवाणु व्रत यानी ऑप्शन नंबर सी, बाकी सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो कौन सी बात है? वो है आत्मदमन की बात यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा। साथियों, जो जैन धर्म है आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।